अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे काफ़ी सारी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तेलंगाना के सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट के कई गांवों में बाघ पिछले कुछ दिनों से पशुओं पर हमला कर रहा है। इस वजह से गांव वालों में डर और परेशानी बढ़ गई है। बाघ ने रात के वक्त गाय और बछड़ों को नुकसान पहुंचाया है। सुबह लोगों को मरे हुए पशु मिले, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन गया। गांव वालों ने बाघ के पाँव के निशान भी देखे हैं, जिससे ये बात पक्की हो गई है कि बाघ उसी एरिया में घूम रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बाघ को पकड़ने के लिए तलाश तेज कर दी है। टीम ने कैमरास लगाए हैं और बाघ की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। उन्हें सलाह दी गई है कि रात को पशुओं को बाहर ना छोड़े और सुबह या शाम अकेले खेत की तरफ ना जाएं। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का कहना है कि बाघ पर लगातार नज़र है और लोगों से अपील की गई है कि अगर बाघ दिखे तो तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर दे। हैदराबाद में एक डॉक्टर ऑनलाइन लोन ऐप फ्रॉड का शिकार हो गया। फ्रॉडस्टर्स ने लोन के नाम पर उससे डरा धमका कर पैसा वसूल किया। डॉक्टर ने थोड़ा लोन लिया था, लेकिन बाद में बिना पूछे उसके अकाउंट में और पैसा भेजा गया और ज़्यादा इंटरेस्ट मांगा गया। फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स और फोटोज़ का मिसयूज़ करके उसे धमकी दी गई। इस तरह डॉक्टर को टोटल ₹36 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ। अब डॉक्टर ने साइबर क्राइम पुलिस में कंप्लेंट कर दी है और जांच चल रही है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक नया रुख इख्तियार किया है, जिससे लोगों को अपनी ज़रूरी सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप पर मिल सकेंगी। अब तक तेलंगाना में मी सेवा की 581 मुख्तलिफ सेवाएं व्हाट्सएप के ज़रिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। लोग डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स और सरकारी कामों के लिए व्हाट्सएप पर 8096958096 पर सीधा मैसेज भेज सकते हैं। अब सरकार और भी कदम आगे बढ़ा रही है। तैयारी चल रही है कि आने वाले दिनों में इमरजेंसी सेवाएं भी इसी व्हाट्सएप सिस्टम पर शामिल की जाएंगी, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और हत्ता के एलपीजी सिलेंडर बुकिंग भी यहीं से पॉसिबल होगी। इसका मकसद ये है कि लोग सरकारी दफ्तर घूमने की ज़रूरत ना पड़े और ज़रूरी मदद तुरंत व्हाट्सएप के ज़रिए मिल जाए। अथॉरिटीज़ का कहना है कि इस नई सहूलत से लोगों का वक्त बचेगा और डिजिटल टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक आसान तरीन तरीके से पहुंचाया जाएगा। तेलंगाना गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अब से स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप और ट्यूशन फीस का पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। ये फैसला पुराने तरीक़ों को ख़त्म करके नया सिस्टम लाने के लिए लिया गया है, ताकि बेनिफिशरीज़ को ज़्यादा फ़ायदा और ट्रांसपेरेंसी मिल सके। अब तक जो ओल्ड प्रोसेस था, उसमें पैसा बीच में किसी और रोड से गुजरता था और कभी-कभी देरी या मुश्किलात होती थी। लेकिन अब से स्कॉलरशिप और फीस की रकम सीधा स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में दी जाएगी, जिससे उनको सीधा और बेहतर फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। इस नए कदम का मकसद ये भी है कि फ़ाइनेंशियल मदद आसान तरीके से मिल सके और एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा सफाई और निगरानी आ सके। ये कदम उन तलबा के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद होगा जो स्कॉलरशिप और फ़ीस पर डिपेंड करते हैं। हैदराबाद में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के ऑफिस में आग लग गई थी। इस आग लगने के बाद कुछ लोगों ने बात फैलाई थी कि इंपॉर्टेंट केसेस के सबूत एविडेंस नष्ट हो गए, जो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन एफएसएल की डायरेक्टर यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की डायरेक्टर शिखा गोयल ने मीडिया से कहा कि ये बात गलत और अफवाह है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि जिस सबूत का जिक्र हो रहा था वो पहले ही कोर्ट को दे दिया गया था और वहाँ से लौटकर एफएसएल में मौजूद नहीं था। कैश फॉर वोट केस में जो चीज़ें लैब को मिली थी वो 2015 में एनालाइज करके कोर्ट को वापस कर दी गई थी, इसलिए फायर के वक्त एफएसएल में वो सबूत नहीं थे। फ़ोन टैपिंग केस के लिए जो सबूत थे उनमें से भी ज़्यादातर रिपोर्ट तैयार हो गई थी और अथॉरिटीज़ को दे दी गई, और जो छोटे आइटम्स बचे थे उनको भी सिक्योर तरीके से वापस ले लिया गया है। डायरेक्टर ने कहा कि फायर की वजह से किसी भी इम्पोर्टेंट केस का एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और अभी भी जो रिमेनिंग आइटम्स है वो सेफ है। पुलिस ने भी इस फायर के मामले में एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हैदराबाद में एक ज़रूरी काम चल रहा है, एसआईआर फैमिली मैपिंग। ये मैपिंग इलेक्शन के वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए होती है, जिसे प्रोविंसी मैपिंग भी कहते हैं। लेकिन हैदराबाद शहर में अब तक सिर्फ 28% मैपिंग कंप्लीट हुई है, जो तेलंगाना के तमाम इलाकों में सबसे कम है। बड़ी वजह यह है कि हैदराबाद में बहुत लोग माइग्रेट करते हैं या अपना मुकाम बदल देते हैं, इसलिए मैपिंग मुश्किल हो रही है। तेलंगाना के दूसरे इलाकों में बेहतर प्रोग्रेस है। सिद्दीपेट 80%, राजन्ना सिरसिल्ला 78%, यादाद्री भुवनगिरी और नलगोंडा 75%। ये सब हैदराबाद से ज़्यादा मैपिंग कंप्लीट कर चुके हैं।
इस मैपिंग के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs घर घर जा रहे हैं ताकि वोटर्स को लिंक किया जा सके। खासकर अगर उनका नाम पुरानी 2002 लिस्ट में है तो लिंकिंग आसान होती है, और अगर नाम उनके परिवार वालों से मिलता हो तो वो भी लिंक किया जा रहा है। ऑफिशियल्स ने वोटर से कहा है कि वो अपनी पुरानी वोटर लिस्ट डिटेल्स रेडी रखें ताकि लिंकिंग तेज़ हो सके। तेलंगाना के रेवेन्यू और हाउसिंग मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया है कि इंदिरम्मा हाउसेस का सेकेंड फेज अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार गरीब लोगों को अपना घर देने का प्रोग्राम ज़्यादा तेज़ी से चलाना चाहती है, और इंदिरम्मा स्कीम के अंडर नई लिस्ट और नई बिल्डिंग प्रोसेस अप्रैल में सैंक्शन की जाएगी। अब तक पहले फेज़ में लाखों इंदिरम्मा हाउसेस सैंक्शन हो चुके हैं और कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। अप्रैल से दूसरी फेज़ का काम और तेज़ी से होगा ताकि और लोगों को घर मिल सके। इस स्कीम का मकसद ये है कि हर एलिजिबल गरीब फैमिली को अपना परमानेंट मकान मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट अपडेट्स। आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।